हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो दोस्तों, डीबीएफ एग्जाम का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 12th ऑफ अगस्त। अब आज की इस वीडियो सेशन के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से आप लोग इस डीबीएफ एग्जाम के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। बट बिफोर मूविंग अहेड, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि अगर आप लोग किसी ऐसे कोर्स की तलाश में थे जहाँ पे आप लोगों को मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके मैक्सिमम रिटर्न मिल पाए, तो आप लोगों की ये तलाश खत्म होती है। बिकॉज एडुटैप के द्वारा 2 डे डेमो कोर्स लॉन्च किया गया है फॉर जस्ट रुपीज़ 1, जहाँ पे आप लोगों को हमारे मास्टर कोर्स का एक्सेस प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर 2 डेज, सो दैट आप लोगों को एक आइडिया लग पाए कि भाई किस तरह से जो कंटेंट है वो हमारे मास्टर कोर्स के अंदर कवर किया गया है। सो यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ एडुटैप एंड हैव अ लुक ऑन दिस 2 डे डेमो कोर्स भी। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर। अब देखिए, आज के सेशन के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आप लोग डीबीएफ नवंबर 2026 एग्जामिनेशन के लिए किस तरह से खुद को जो है रजिस्टर कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैनर के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आफ्टर दैट कौन कौन से डॉक्यूमेंट और डिटेल्स हैं जो कि आप लोगों को रेडी रखने हैं फॉर दिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। कितने अटेम्प्ट्स आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं डीवीएफ एग्जाम के, और क्या जो है वो री रजिस्ट्रेशन रूल्स यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी रहती है, पेमेंट किस तरह से आप लोग कर पाते हैं, और अगर पेमेंट फेल हो जाती है तो उस केस में आप लोगों को क्या करना है भी, ठीक है। आफ्टर दैट इन द एंड मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो आप लोगों को अवॉइड करनी है ड्यूरिंग दिस डीबीएफ रजिस्ट्रेशन भी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोगों को आईआईबीएफ की वेबसाइट के ऊपर विजिट करना रहेगा। अब आईआईबीएफ की वेबसाइट के ऊपर जैसे ही आप लोग विजिट करेंगे तो यहाँ सामने ही आप लोगों को अब लिंक जो है देखने के लिए मिल जाएगा, दैट इज अप्लाई फॉर डीबीएफ एग्जाम भी। तो इस लिंक के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। अदरवाइज आप लोग अप्लाई नाउ के ऊपर भी जा सकते हैं। अप्लाई नाउ के ऊपर जा करके आप लोगों के सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा, जिसके अंदर आप लोगों को एग्जाम्स के ऊपर क्लिक करेंगे। एग्जाम के ऊपर क्लिक करते ही आप लोगों के सामने अलग अलग तरह के जो एग्जाम्स आईआईबीएफ के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं उनका एक लिस्ट ओपन अप हो जाएगा। वहाँ पे आप लोग जो है वो डीबीएफ एग्जाम के ऊपर क्लिक कर लेंगे एंड यू विल बी एबल टू अप्लाई फॉर डीबीएफ एग्जाम। बट इसकी ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे सामने ही आप लोगों को लिंक देखने के लिए मिल रहा है। अब इस लिंक के ऊपर क्लिक करते ही इस तरह का एक इंटरफेस आप लोगों के सामने जो है ओपन अप हो जाएगा। दिस इज एक्चुअली अ न्यूली लॉन्च्ड डिजिटल कैंडिडेट पोर्टल भी। अब ध्यान रखना कि अगर आप लोग पहली बार इस डीबीएफ एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को पहले रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को एज अ डीबीएफ मेंबर भी। अब इस डीबीएफ यू विल बी क्लिकिंग ऑन दिस रजिस्टर एज डीबीएफ मेंबर। इसके ऊपर क्लिक करते ही आप लोगों के सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन अप हो जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा एज अ डीबीएफ मेंबर भी। अब यहाँ पे आप लोग अपना नेम एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, देन यू विल बी एंटरिंग योर ईमेल आईडी विच शुड बी योर एक्टिव ईमेल आईडी भी। अब इस ईमेल आईडी को जब आप लोग एंटर करेंगे तो आप लोगों को एक ओटीपी रिसीव होगा फॉर योर ईमेल वेरिफिकेशन एंड यू विल बी वेरीफाइंग योर ईमेल आईडी। आफ्टर दैट आप लोग यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर जब आप लोग एंटर करेंगे तो आप लोगों को अगेन इसको वेरीफाई करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ओटीपी। आफ्टर दैट यू कैन प्रोसीड फॉर लॉगिन भी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को जो है वो डीबीएफ की मेंबरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करनी है। आफ्टर दैट अगर आप लोग जो हैं वो पहले भी इस डीबीएफ एग्जाम को अटेम्प्ट कर चुके हैं तो यहाँ पे आप लोगों को यूज़र नेम के अंदर या तो अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ये जो है एंटर कर लेना है। अब अगर आप लोग इस पोर्टल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे और फिर आप लोगों को एक ओटीपी रिसीव होगा। उस ओटीपी के थ्रू आप लोग अपने पासवर्ड को रीसेट कर लेंगे एंड फ्रॉम नेक्स्ट टाइम यू विल बी एबल टू लॉग इन विद योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड जो आप लोगों ने नया सेट किया होगा उसके थ्रू आप लोग फिर लॉग इन कर पाएंगे भी। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये डिटेल्स एंटर कर ली, सिक्योरिटी कोड आप लोग एंटर कर लेंगे एंड यू विल बी क्लिकिंग ऑन लॉगिन भी। अब जैसे ही आप लोग लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को अगेन एक 6 डिजिट का जो ओटीपी है वो रिसीव होगा ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर भी। आप लोग उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे एंड यू विल बी क्लिकिंग ऑन वेरीफाई ओटीपी। अब जैसे ही आप लोग इस वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे देन आप लोगों के सामने इस तरह का एक इंटरफेस जो ओपन अप हो जाएगा, जहाँ पे आप लोगों ने क्योंकि खुद को डीवीएफ मेंबर की तरह रजिस्टर कर लिया होगा। अब यहाँ पे आप लोगों का नेम आ रहा होगा, मेंबरशिप नंबर मतलब जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अब यहाँ पे आप लोगों के बेसिक डिटेल्स आप लोगों को जो है फिल इन करने हैं। तो नेम और डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी आप लोगों ने फिल कर लिया होगा, जेंडर यहाँ से ऑलरेडी आप लोग जो है वो फिल कर लेंगे।
ईमेल आईडी आप लोगों ने फिल कर दी होगी, मोबाइल नंबर भी आप लोगों ने फिल किया होगा। आफ्टर दैट यहाँ पे फोटोग्राफ आप लोगों को अपलोड करना है। अब फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करने के लिए दो ऑप्शन आप लोगों के सामने आ रहे हैं कि भाई या तो आप लोग फोटोग्राफ को अपलोड करो या फिर इसको कैप्चर करो। तो आप लोग किसी भी तरीके से यहाँ पे फोटोग्राफ को अपलोड कर सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे आप लोगों को अपने स्कैन्ड सिग्नेचर स्पेसिमन जो है वो अपलोड करने हैं भी। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो ये सिग्नेचर हैं इसके लिए स्पेसिफिकली लिखा गया है कि जो सिग्नेचर वाली फाइल है इट शुड बी इन जेपीजी जेपीईजी, और ये जो साइज़ है इसका इट शुड बी लेस देन 4 MB। और अगर मैं यहाँ पे पिक्सल्स की बात करूँ तो 210 इंटू 90 इस तरह से आप लोग जो पिक्सल्स एडजस्ट कर लेंगे एंड यू विल बी एबल टू अपलोड योर सिग्नेचर हेयर भी। आफ्टर दैट यहाँ पे आप लोगों को अपना आधार नंबर जो एंटर करना रहेगा। अब जब आप लोग आधार नंबर एंटर करेंगे तो आप लोगों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आप लोगों को रिसीव होगा। उस OTP को एंटर करते ही यू विल बी एबल टू री ऑथेंटिकेट योर आधार नंबर भी। अब कई बार हम लोगों को क्या देखने के लिए मिल रहा है कि एस्पिरेंट्स के द्वारा जैसे ही आधार नंबर डाला जा रहा है तो यहाँ पे एक मैसेज उनके सामने आ रहा है कि भाई आधार डिटेल्स डिड नॉट मैच। ठीक है, उस केस के अंदर आप लोगों को पैनिक नहीं करना है। अगर आप लोगों के आधार कार्ड के ऊपर जो फोटोग्राफ है वो काफ़ी पुराना है देन ट्राई टू अपडेट दैट फोटोग्राफ एज वेल। ठीक है, एंड यू विल बी एबल टू अपलोड योर आधार कार्ड हेयर भी। आधार नंबर आप लोग एंटर कर लेंगे एंड यू विल बी एबल टू री ऑथेंटिकेट योर आधार नंबर हेयर भी। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे एड्रेस डिटेल जो एंटर करनी रहेंगी। तो यहाँ पे आप लोग अपना एड्रेस एंटर कर लेंगे। ठीक है, जो भी आप लोगों का एड्रेस है ऑफिस या फिर रेजिडेंशियल एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू बेसिकली IIBF आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करेगा भी। ठीक है, देन यू विल बी एंटरिंग योर स्टेट हेयर, जिस भी स्टेट से आप लोग बिलोंग कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट आप लोग एंटर कर लेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू के थ्रू। सिटी आप लोग एंटर कर लेंगे, पिन कोड यहाँ पे एंटर करेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट आप लोगों से परमानेंट एड्रेस की डिटेल मांगी जाएगी। अब अगर आप लोगों का जो परमानेंट एड्रेस है और रेजिडेंशियल एड्रेस है वो सेम है तो सिंपली इस बॉक्स को आप लोग जो चेक मार्क कर लेंगे एंड वही एड्रेस यहाँ पे भी अपीयर होने लग जाएगा। और अगर ये डिफरेंट एड्रेस है कोई परमानेंट एड्रेस तो उस एड्रेस को आप लोग यहाँ पे एंटर कर लेंगे गाइस। ठीक है, अब ये हम लोगों ने एड्रेस डिटेल्स के बारे में बात कर ली। एड्रेस डिटेल्स फिल इन करने के बाद नेक्स्ट आप लोगों से यहाँ पे डिसेबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा कि अगर किसी तरह की डिसेबिलिटी आप लोगों को तो आप लोग इस पर्टिकुलर ऑप्शन को जो है वो यहाँ पे स्क्रॉल करके ऑन कर लेंगे भी। अदरवाइज डू नॉट नीड टू स्टिक ऑन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक ही नहीं करना है अगर किसी भी तरह की डिसेबिलिटी से आप लोग जो जूझ नहीं रहे हैं। आफ्टर दैट आप लोगों से यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन पूछी जा रही है। यहाँ पे आप लोग एंटर करेंगे कि आप लोग ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, क्या आप लोगों की क्वालिफिकेशन है। फिर अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि पोस्ट ग्रेजुएट क्या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, MA है, MSc है, MBA है, क्या है। आफ्टर दैट यूनिवर्सिटी कहाँ से आप लोगों ने जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, कौन से मंथ और ईयर में आप लोगों ने जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर ग्रेजुएशन जो भी आप लोगों की क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आप लोग एंटर कर लेंगे। आफ्टर दैट अदर डिटेल्स आप लोगों को जो फिल इन करनी रहेंगी जहाँ पे आप लोगों से पूछा जाएगा कि कौन से इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज से आप लोग जो बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे अगर कॉलेज का नाम आता है तो ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू के थ्रू। अगर नहीं आता है तो अदर्स सेलेक्ट कर लेंगे भी। अब अदर सेलेक्ट करके यहाँ पे फिर अपने कॉलेज का नाम डाल देंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे आप लोगों को अपलोड CV करने के लिए बोला जाएगा। अब यहाँ पे CV जो आप लोगों को CV दैट इज करिकुलम विटे उसको आप लोगों को अपलोड करना है। उसका एक टेम्पलेट यहाँ पे स्पेसिफिकली गिवन है भी। तो इसी टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आप लोग जो CV अपना अपलोड करेंगे यहाँ पे। और जो CV है उसका जो साइज़ है दैट शुड बी लेस देन 1 MB एंड इट शुड बी इधर इन अ PDF डॉक और डॉक्स फाइल भी। तो इन्हीं फॉर्मेट के अंदर आप लोगों को CV अपलोड करना है। ठीक है, ये हम लोगों ने अदर डिटेल्स के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा दैट इज़ योर ID प्रूफ भाई। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग जो है मैंडेटरली अपना जो आइडेंटिटी कार्ड है वो इशू करेंगे, जो मतलब अपलोड करेंगे, जो कि आपके बैंक ने जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप लोगों के पास यहाँ पे जो है वो एम्प्लॉयर ID कार्ड नहीं है, ठीक है, या फिर आप लोग जो है अभी जॉब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आप लोग यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आप लोगों के सामने जो अपीयर हो जाएगा। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू के थ्रू आप लोग जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएंगे जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर यू विल बी एंटरिंग योर ID नंबर। अगर ड्राइविंग लाइसेंस एंटर मतलब सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल देंगे। आफ्टर दैट यू विल बी अपलोडिंग द
दैट ड्राइविंग लाइसेंस हेयर भी, ठीक है। बट ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो आईडी प्रूफ जो आप लोगों ने सेलेक्ट किया है उसको जो अपलोड आप लोग करोगे तो दैट शुड बी इन जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट भी, और जो फाइल है उसका साइज 4 MB से कम होना चाहिए गाइस, ठीक है। सो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये जो नोट के तौर पे आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, इनको अच्छी तरह से आप लोगों ने गो थ्रू करना है। उसके बाद ही आप लोगों को जो है वो रजिस्ट्रेशन करनी है, और तभी आप लोग रजिस्ट्रेशन एक्चुअल में कर भी पाएंगे भी, ठीक है। आफ्टर दैट जब आप लोग जो है वो यहाँ पे अपना आईडी प्रूफ सबमिट कर देंगे, देन यू विल बी क्लिकिंग ऑन सबमिट ऑप्शन। सबमिट के ऊपर क्लिक करते ही आप लोग जो है इस तरह के डैशबोर्ड आप लोगों के सामने को ओपन अप हो जाएगा, ठीक है। अब इस डैशबोर्ड को जैसे ही आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को डैशबोर्ड एग्जाम ई लर्निंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को अगर डीबीएफ एग्जाम के लिए अप्लाई करना है तो आप लोग जो है वो एग्जाम वाले इस पोर्शन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। एग्जाम के ऊपर क्लिक करते ही आप लोगों को यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज में चले जाना है। अलग अलग तरह के कोर्सेज देखने के लिए मिल रहे हैं। डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर आप लोग चले जाएंगे, जहाँ पे आप लोगों को डीबीएफ दैट इज डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस देखने के लिए मिलेगा। इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगेन आप लोगों को जो है वो बेसिक डिटेल तो आप लोगों ने ऑलरेडी फिल इन कर दी। आप लोगों से यहाँ पे एग्जाम डिटेल्स मांगी जाएंगी कि भाई आप लोग अपना मीडियम सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आप लोग डीबीएफ एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहता है। यू आर हैविंग ओनली वन चॉइस टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, दैट इज इंग्लिश मीडियम में ही आप लोगों को इस डीबीएफ एग्जाम के लिए अपीयर होना पड़ता है। आफ्टर दैट सेंटर नेम यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई कौन सी सिटी में आप लोग जो इस एग्जाम के अंदर अपीयर होना चाहते हैं। ये ध्यान रखना, यू विल बी एबल टू चूज योर सिटी नेम हेयर ओनली भी। आप लोग वेन्यू और टाइमिंग जो है चूज नहीं कर पाएंगे, दैट विल बी अलॉटेड बाय आईआईबीएफ लेटर गाइस, ठीक है। तो बहुत ही कॉन्शियसली आप लोगों ने इस सेंटर को यहाँ पे चूज करना है। अब जब आप लोगों ने मीडियम और सेंटर नेम चूज कर लिया, आफ्टर दैट यहाँ पे आप लोगों से सब्जेक्ट डिटेल्स जो है पूछी जाएंगी। जैसे मान लो कि आप लोग अगर पहली बार इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो चारों कंपोनेंट्स यहाँ पे अपीयर होंगे, ठीक है। और अगर आप लोग पहले भी अटेम्प्ट कर चुके हैं, जैसे मान लो पहले आप लोगों ने जो था वो आरबीडब्ल्यूएम और आईएफएस का जो एग्जाम था वो क्वालिफाई कर लिया था, उस केस में सिर्फ दो ही एग्जाम यहाँ पे आप लोगों को देने हैं अब। तो ये दो एग्जाम यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को ई लर्निंग जो है देखने के लिए मिल रहा है। अब ये ई लर्निंग क्या है, तो देखिए ई लर्निंग क्या है, इसके थ्रू ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं बाय द आईआईबीएफ विद रिस्पेक्ट टू दिस कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन। तो अगर आप लोग उन ऑनलाइन क्लासेस को अवेल करना चाहते हैं तो आप लोग ई लर्निंग वाले इस बॉक्स को चेक कर लेंगे, अदरवाइज यू नीड टू अनचेक दिस पर्टिकुलर बॉक्स भी, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि अगर आप लोग ई लर्निंग वाले इस बॉक्स को चेक करेंगे तो इट विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन योर फी गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट जब आप लोग फी पे करेंगे तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने इस ई लर्निंग वाले बॉक्स को चेक किया हुआ है, मतलब आप लोग ई लर्निंग मॉड्यूल लेना चाहते हैं, तो पर कंपोनेंट 100 रुपीज़ जो एड ऑन हो जाएंगे आप लोगों की फ़ी के अंदर, और यहाँ पे फिर जीएसटी भी एड ऑन हो जाएगा भी। एंड आफ्टर दैट आप लोगों को यहाँ पे टोटल देखने के लिए मिलेगा। आप लोग जो फिर इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे प्रीव्यू एंड प्रोसीड टू पेमेंट गाइज, और आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू मेक योर पेमेंट फॉर दिस डीबीएफ रजिस्ट्रेशन। सो आई होप अब आप लोगों को जो है वो काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरह से आप लोगों ने इस डीबीएफ एग्जाम के लिए खुद को रजिस्टर करना है गाइज, ठीक है। आफ्टर दैट अब अगर हम लोग अटेम्प्ट और री रजिस्ट्रेशन रूल की बात करें तो देखिए, जब भी आप लोग इस डीबीएफ एग्जाम के लिए खुद को रजिस्टर करते हैं तो जब पहली बार आप लोगों ने इसके लिए खुद को रजिस्टर किया तो आप लोगों को टोटल 5 अटेम्प्ट या फिर 3 साल जो हो दिए जाएंगे। 5 अटेम्प्ट या फिर 3 साल में से जो भी पीरियड पहले होगा, कब से काउंट करेंगे पीरियड को, राइट फ्रॉम दी फर्स्ट रजिस्ट्रेशन भी। तो उस मतलब 5 अटेम्प्ट और 3 ईयर्स में से जो पीरियड पहले हो जाएगा उस पीरियड तक अगर आप लोगों ने चारों कंपोनेंट क्वालिफाई कर लिए तो आप लोगों को जो डीबीएफ सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और अगर नहीं कर पाए तो फिर आप लोगों को जो है वो फिर से री रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी फॉर दिस डीबीएफ एग्जामिनेशन गाइस। और अगर आप लोग जैसे मान लो कि आप लोगों ने जो है वो इस बार वाला जो अटेम्प्ट एग्जाम था उसके लिए खुद को रजिस्टर तो कर दिया, बट अप्लाई मतलब आप लोग अपीयर नहीं हुए उस एग्जाम में अंदर, अभी नवंबर में जो एग्जाम होने वाला है आप लोग उसमें अपीयर नहीं हुए, अप्लाई कर दिया, उस केस में आप लोगों का एक अटेम्प्ट जो है वो काउंटेड माना जाएगा। मतलब अगर 5 अटेम्प्ट थे तो 5 में से एक फिर वहां पे कम हो जाएगा और 4 ही अटेम्प्ट आप लोगों के पास रह जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट्स के माइंड में ये रहता है कि यार ठीक है मैं अपीयर तो हुआ नहीं, मेरे अभी पूरे के पूरे अटेम्प्ट बचे हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग एग्जाम में अपीयर हों चाहे ना हो, आप लोगों के जो अटेम्प्ट हैं दैट विल बी काउंटेड, अगर आप लोगों ने एक बार इस एग्जाम के लिए जो है वो अप्लाई कर दिया है गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें पेमेंट मेथड के बारे में, तो भाई यहाँ पे आप लोगों को जो है वो
जो पेमेंट है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू करनी है। अब मान लो कि आप लोग पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट करने के बाद आप लोगों की जो पेमेंट है वो अनसक्सेसफुल हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर अनसक्सेसफुल हो गई बार-बार आप लोग वो पेमेंट करने लग गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल कामली आप लोगों ने एक्ट करना है और वेट करना है एटलीस्ट फॉर 48 आवर्स, बिकॉज 48 आवर्स के अंदर आप लोगों को एक कंफर्मेशन जो है वो मिल जाएगी फ्रॉम द आईआईबीएफ कि वेदर योर फी पेमेंट इज सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने पोर्टल के ऊपर जा करके वहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है या फिर अप्लाइड आ रहा है गाइस, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो पेमेंट के रिगार्डिंग चेक कर पाएंगे कि वेदर यू हैव मेड योर पेमेंट फॉर द एग्जामिनेशन और नॉट। बट आप लोगों को जो रेपिटेटिवली पेमेंट नहीं करनी है कि एक बार पेमेंट की अनसक्सेसफुल फिर से जो पेमेंट कर दी। अनसक्सेसफुल होने के बाद आप लोगों को वेट करना है फॉर द कंफर्मेशन फ्रॉम आईआईबीएफ गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन मिस्टेक्स के बारे में, जो कि आप लोगों को अवॉइड करनी है गाइस, ठीक है। तो एक तो बिना केवाईसी के आप लोगों को जो है वो इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए रजिस्टर नहीं करना है। केवाईसी अपनी केवाईसी वही है जो आप लोगों को डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी है। इसके अलावा कोई ऐसा मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी एंटर मत कर देना जो कि असेसेबल ना हो। इनकरेक्ट पर्सनल डिटेल्स एंटर मत करना, बहुत ही सोच समझ के आप लोगों को डिटेल्स एंटर करनी है। और रॉन्ग एग्जाम सेंटर मत चूज कर लेना, मतलब करना था चंडीगढ़ हो गया छत्तीसगढ़, ऐसा मत कर लेना। इट विल क्रिएट अ पैनिक फॉर यू गाइस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन भी। आफ्टर दैट ये भी एज्यूम मत करना कि कोई बात नहीं बाद में जो सेंटर को चेंज कर लेंगे, तो बाद में जो सेंटर है उसको चेंज करने की ऑप्शन आईआईबीएफ जो कई बार ही अलाउ करता है, हर बार जो है वो ऑप्शन नहीं दी जाती, और वो भी उन स्पेशल केसेस में जहाँ पे हम लोगों को जो है वो कुछ स्पेशल जो सर्कमस्टांसिस हैं वो देखने के लिए मिलते हैं गाइस, ठीक है। और लास्ट रजिस्ट्रेशन डे तक आप लोगों को वेट नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन आप लोगों को जो है इमीडिएटली कर लेनी है। अभी 12 अगस्त से ये जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है ये ओपन हुआ है, तो काइंडली आप लोग जो है इमीडिएटली रजिस्टर कर लें अपने आप को इस डीबीएफ एग्जाम के लिए। इसके अलावा डुप्लीकेट पेमेंट नहीं करें भी, जो मैंने आप लोगों को बताया कि बार बार पेमेंट नहीं करनी है आप लोगों को गाइस, ठीक है। अज्यूमिंग नॉन अपीयरेंस वॉन्ट काउंट एज एन अटेम्प्ट। तो वही जो मैंने आप लोगों को बताया कि भाई ये माइंड में बिल्कुल नहीं रखना है कि अगर मैं अपीयर नहीं हुआ तो मेरा अटेम्प्ट भी काउंट नहीं होगा, नहीं। अगर आप लोगों ने अप्लाई किया योर अटेम्प्ट विल बी काउंटेड गाइस, ठीक है। एंड लास्ट में आप लोगों को मतलब ध्यान रखना है कि आप लोग जब पेमेंट करें या फिर एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो इस एग्जाम के लिए, तो जो कन्फर्मेशन है उसको सेव करके रख लें फॉर दी फ्यूचर रेफरेंस गाइस, ठीक है। सो आई होप दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर कि आप लोगों को किस तरह से जो है इस डीबीएफ एग्जाम के लिए खुद को रजिस्टर करना है। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग पहली बार इस डीबीएफ एग्जाम के लिए खुद को रजिस्टर कर रहे हैं तो आप लोगों को 4000 रुपीज़ जो पे करने पड़ेंगे, ठीक है, प्लस जीएसटी। इसके अलावा अगर आप लोगों का सेकेंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, फोर्थ अटेम्प्ट है या फिर फिफ्थ अटेम्प्ट है, उस केस के अंदर आप लोगों को 1300 रुपीज़ प्लस जीएसटी जो है वो पे करने रहेंगे गाइस, ठीक है। तो बहुत ही सोच समझ के आप लोगों को जो है वो इस डीबीएफ एग्जाम के लिए खुद को रजिस्टर करना है। जो डिटेल्स फिल इन करनी है पर्टिकुलरली एग्जाम सेंटर, ठीक है, ये बहुत ही सोच समझ के कॉन्शियस वे के अंदर आप लोगों को जो है वो फिल करना है गाइस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली कि किस तरह से आप लोग डीबीएफ एग्जाम के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। आफ्टर दैट अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए तो आप लोग जो है एडुटेप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहाँ जाते ही आप लोगों को कोर्सेज नाम का एक टैब जो है देखने के लिए मिल जाएगा। अब जैसे ही आप लोग इस कोर्सेज नाम के टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जीआईबी कोर्सेज के नाम से आप लोगों को जो है देखने के लिए मिलेगा। यहाँ जाते ही आप लोग स्क्रॉल डाउन जब करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग तरह के जो कोर्सेज हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे गाइज। जहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा 2 डे डेमो कोर्स, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया। अब अगर आप लोग 2 डे डेमो कोर्स में एनरोल करने के बाद इस मास्टर कोर्स का कंप्लीट एक्सेस चाहते हैं तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहीं पे आप लोगों को जीआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर चारों कंपोनेंट्स की आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, जो कि 15 से 20 मिनट की रहने वाली हैं और रिकॉर्डेड फॉर्म में रहने वाली हैं। इसके अलावा एग्जाम से ठीक पहले आप लोगों को लाइव क्लासेस का एक्सेस दिया जाएगा, रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे। आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएं इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग इस पर्टिकुलर एग्जाम की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं अभी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को ये जो मास्टर कोर्स है इसका एक्सेस चाहिए फॉर इंडिविजुअल कंपोनेंट, तो यहीं पे आई एंड आई एफ एस, पीपीबी, एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम
चारों कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू आप लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट को कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कर सकते हैं अभी। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, आप लोगों को सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए प्रिपरेशन करनी है, तो सिंपली लाइव क्रैश कोर्स के अंदर खुद को एनरोल कर लें, जहाँ पे 120 आवर्स के अंदर चारों कंपोनेंट्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को कवर करवाए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस। इसके अलावा आप लोगों को रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे। आप लोग कंटेंट की प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएं, इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। सो यू कैन रेफर दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए इस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अभी। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट है, नाउ यू नीड टू इवेल्युएट योरसेल्फ, तो सिंपली टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे आप लोगों को सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो प्रोवाइड किए जाएंगे राइट फ्रॉम मे 2023। इसके अलावा चैप्टर के ऊपर आप लोगों की कमांड एस्टेब्लिश हो पाए, इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। एग्जाम लाइक पैटर्न के अंदर आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएं, इसके लिए आप लोगों को फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो यू कैन एनरोल इन एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर जेआईबी प्रिपरेशन भी। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी एडुटैप के द्वारा इंडिपेंडेंस डे सेल जो चलाई गई है, जहां पे आप लोगों को फ्लैट 80% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है ऑन कंप्लीट मास्टर कोर्स, इंडिविजुअल कंपोनेंट मास्टर कोर्स, इसके अलावा लाइव क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज के ऊपर भी। अब यहाँ पे आप लोगों को ये डिस्काउंट मिलने कैसे वाला है भी, तो आप लोगों को फ्रीडम 80 कोड यूज कर लेना है एंड यू विल बी एबल टू अवेल अ डिस्काउंट ऑफ फ्लैट 80%। सो हरी अप टू एनरोल इन दीज पर्टिकुलर कोर्सेज अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर प्रेपरेशन भी। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन काफ़ी यूजफुल रहा होगा आप लोगों के लिए, एंड अब आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू योर डीबीएफ रजिस्ट्रेशन भी। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।